बच्चों हम आज करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। ठीक है, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीनों मेथडों को एक साथ एप्लीकेबल लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं, तो तीनों मेथडों से हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, तो थोड़ा सा हम अपना एक पेपर वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले लाइनिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों ये है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी कि हमने 50 डेली वर्कर्स हैं हमारे पास और डेली वेजेस बताएं। कह रहा कि डेली वेजेस में हमारे पास 100 से 120 12 वर्कर्स को दी जाती है, और 120 से 140 14 वर्कर्स को दी जाती है, और 140 से 160 8 वर्कर को दी जाती है, 160 से 180 6 वर्कर्स, 180 से 200 के बीच में जिसको वेजेस मिलती है वो 10 वर्कर्स हैं। तो कह रहा फाइंड दी मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। जो भी आपको सुटेबल मेथड लगता है उसके हिसाब से आप इसकी वेजेस बना के दिखाइए। तो बच्चों हम इसको क्वेश्चन को करेंगे अब आगे। तो हमने अपना क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा वेजेस, ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स होती है फ्रीक्वेंसी FI, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है बच्चों, सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12, 14, 8, 6 और 10। अच्छा बच्चों, तो ठीक है, हमने इसको हटाया। अब हम आगे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि हम निकालेंगे मिडल टर्म। मिडल टर्म निकालने के लिए XI, इट मीन्स XI निकालेंगे। XI निकालने के लिए हमने क्या करना था? इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे कर लिया 100 प्लस 120 डिवाइड में 2, तो 220 हो गया, डिवाइड में 2, 2 से इसको कट करोगे 110 हो जाएगा। तो हमारे पास 110 आ गया। ठीक है, उसके बाद इनका डिफरेंस देखते हैं बच्चों। इसके डिफरेंस कितने का है? 20-20 का डिफरेंस है, 20-20 का डिफरेंस है। तो इसमें हम 20-20 ऐड करते चलेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम निकालेंगे तो 20 इसमें ऐड करेंगे 130, 130 में 20 ऐड करोगे तो 150, 150 में 20 ऐड करोगे तो 170, 170 में 20 ऐड करोगे तो 190। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें क्या है? अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, FI इंटू में XI। ठीक है, तो हमने इनका मल्टीप्लिकेशन करना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमने करना क्या है? देखो, इसकी मल्टीप्लिकेशन की इसके साथ तो 1320 आ गया। 14 की मल्टीप्लाई 130 के साथ करोगे ये आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 150 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा। 6 मल्टीप्लिकेशन 170 एंड 10 मल्टीप्लाई 190। ठीक है, इनका सभी का सम जो होगा, टोटल जो होगा वो होगा 7260 रुपये, यानी कि 7260 रुपीज़। इसी तरह से हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि FI का टोटल करना है। ठीक है बच्चों, FI वाला कॉलम ये होता है, इसका टोटल करोगे तो हमारे पास 50 होगा। कितना होगा? 50। तो यहाँ से हमने फर्स्ट मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगाया बच्चों हमने? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? X बार सिग्मा या समेशन FI इंटू में XI डिवाइड में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे X बार 7260 डिवाइड में 50, 0 से 0 को कट करोगे तो हमारे पास 726 आ जाएगा, डिवाइड में 5, 5 से इसको कट करोगे 5 1 जा, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 5 2 जा। तो X बार हमारे पास आ गया 145.20।
अप्रोक्स। हिंदी मीडियम वाले इसमें लगोगे लगभग लिखना है हिंदी मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश वाले अप्रोक्स लिखना। तो बच्चों ये हमारे पास में फर्स्ट मेथड हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम इसको सेकंड मेथड से करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड में हमें चाहिए होता है डी आई निकालने के लिए हमें चाहिए एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने सेकंड स्टेप को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होगा। तो ए क्या होता है बच्चों हमारे पास, तो बच्चों हमारे पास जो ए है, ए हम कहाँ पे रखेंगे, इस एक्स आई में, ठीक है। इस एक्स आई के अंदर ये वाला जो एक्स आई का कॉलम है, इसमें हमें करना क्या है, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बराबर बराबर इक्वल टर्म्स छोड़ देनी है। देखो मैंने यहाँ पर इसमें से ये दो, ठीक है, ये दो मैंने छोड़ दिया, नीचे से भी मैंने ये दो छोड़ दी। अब हमारे पास में बीच में क्या रह गया 150, तो इसे हम ए रखेंगे, क्या रखेंगे ए, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। 150 को हमने क्या रख लिया ए, ये मेरा एज्यूम हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है एक्स आई माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 150, क्या आ जाएगा 150। तो ये 110 है, 110 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस का 40। इसके बाद 130 में से 150 माइनस का 20, देन 150 में से 150 जीरो, यहाँ पे 170 में से 150 20 और ये यहाँ पर 40, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहता है एफ आई इंटू में डी आई, ठीक है। हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी आगे जाके। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, इस वाले कॉलम की इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इसके साथ में माइनस का 480, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 280, ये 0, 6 का इससे करोगे 120, देन 10 का इससे करोगे 400, ठीक है। अब देखो जो ये माइनस वाली टर्म्स हैं, ये दोनों माइनस वाले टर्म्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें देखो बच्चों ये दोनों माइनस वाले टर्म्स हैं और ये दोनों प्लस वाले टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने माइनस वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर लिया, 0 6 7 माइनस के 760 हो गया, और प्लस वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर लो तो ये हो गया हमारे पास 520, ठीक है। अब इसमें से हमने देखना ये 520 है, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली, इसका साइन कितना माइनस का, तो माइनस का रखेंगे। अब इसे माइनस प्लस कर लेते हैं, 0 6 में से 2 लेस करोगे तो 4 और 7 में से 5 2, यानी कि 240 माइनस का हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा डी आई इंटू में एफ आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 240, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास में सेकंड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या है हमारे पास, एक्स बार ए सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार हमारा ए कितना है 150, प्लस इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी है माइनस का 240, और एफ आई का टोटल हमारे पास 50, ठीक है। ये वाला 50, इसको उठाकर हम यहाँ इसके डिवाइड में रखेंगे, तो हमने यहाँ पे डिवाइड में रख दिया 50, ठीक है बच्चों। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 150, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा, 240 डिवाइड में 50, इससे कट गया। अब हमने क्या करना है, 24 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से कट करोगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 8 0, तो हमारे पास 150 माइनस में 4.80, इसमें से लेस करोगे तो 145.20, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में इस तरीके से आपका एज्यूम मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है आपका
थर्ड मेथड। तीसरे मेथड में हमारे क्या लगता है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या लगता है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसे निकालने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ से आपको निकालनी पड़ती है यू आई। यू आई के लिए हमने बताया था कि जो आपकी डी आई है उसको एच से डिवाइड करना है। यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी रखी जाती है आपको, जो इसका डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, इसका जो डिफरेंस है 20, वो आपका एच है। ठीक है, यहाँ पर हमने एच रख लिया 20। ठीक, अब हमारे पास में डी आई वाला कॉलम ये है, इसको हमने 20 से डिवाइड कर देना है। तो 20 से अगर 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, ऐसे ही हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे 0 है, 0 रहेगा। यहाँ पे 20 से 20 को डिवाइड किया तो हमारे पास में 1, और 40 को डिवाइड करोगे तो 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, किसकी, एफ आई की यू आई के साथ। यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो ध्यान रखना एफ आई फ्रीक्वेंसी के साथ में होगी। ठीक है, विदाउट फ्रीक्वेंसी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, यहाँ पे। तो 12 2 जा, ठीक है, 24, देन 14 1 जा 14, 800, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई इक्वल टू में कितना आएगा हमारे पास, ऐड करके देखो। तो यहाँ पर माइनस की अगर डिजिट हम यूज़ करते हैं 4 4 8 2 3, माइनस का 38 आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास 26 पॉजिटिव है। तो माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की, तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 2 और 1 ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, -12। ठीक है, अब हमारे पास मेथड लगाएंगे यहाँ पर, x बार a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई डिवाइड में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में h। यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ डाली इसकी। a हमारे पास 150 है। ठीक है, 150 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, -12। तो यहाँ पे हमने लिखा -12 ब्रैकेट के अंदर। देन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 50। तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल रख लिया 50, ये यहाँ पे 50 रखा। देन मल्टीप्लाई में 20 डिफरेंस, इससे इसको कट करेंगे। ठीक है, -150, ये इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, -12, देन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में 5। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 माइनस का 24/5, इससे इसको कट करोगे तो हमारे पास 4.80। ठीक है, तो हमारे पास कट करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस 4.80। तो इसको इसमें से लेस करोगे 145.20। ठीक है, हमारे सॉल्व करने से, ठीक है बच्चों, हमारा सॉल्व करने से जो आंसर बनेंगे, देखो बच्चों, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करो और नोट डाउन करके देखो, सभी के आंसर्स हमारे पास बराबर है ना। 145.20, यहाँ पर 145.20। तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसे अच्छी तरीके से समझें। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है 5 नंबर में, ध्यान से करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंसी ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ अ लोकलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसी इज 18। फाइंड द मिसिंग फिगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसमें बच्चों हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है 18, तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। तो बच्चों अब देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास मीन दिया हुआ है, गिवन है मीन यानी कि x बार 18। ठीक है, अब हमने इसको करना कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद हम निकालेंगे अपना मिडल टर्म। मिडल टर्म का मतलब है xi। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे। 11 और 13 को प्लस करोगे यानी कि 11 + 13, तो हमारे पास 11 + 13 तो हो गया 24/2 यानी कि 12। तो हमारे पास इसमें आ गया 12। अब इसका डिफरेंस देखेंगे बच्चों, डिफरेंस कितने का, इसमें 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का, 2-2 का, क्योंकि 13 में से अगर 11 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या, इसमें 2 प्लस करके चलेंगे। 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 प्लस इसमें हमारे पास में 22 देन 24। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके चल सकते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर fi इंटू में xi। तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी 84 144 ठीक है, 20f 110 96। तो बच्चों अब इसका हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सिग्मा fi। ठीक है, 7 6 13, 13 22 और ये 35 35 40 44 यानी कि 44 प्लस में f। ठीक है, ऐसे हम इसको टोटल करेंगे। सिग्मा fi इंटू में xi इक्वल टू में इसको प्लस कर लेते हैं 4 8 16। तो बच्चों इसका टोटल करके आ रहा है आपका 20f प्लस 752। ठीक है, ये इसका टोटल आया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसमें अपना आगे मेथड लगाना है। डायरेक्ट मेथड हमने यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। ठीक, x बार सिग्मा fi इंटू में xi डिवाइड में सिग्मा fi 18। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये रही जो हमें अभी फाइंड आउट करिए 20f प्लस 752 डिवाइड में f प्लस 44। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये रहा हमारे पास में। तो इसके नीचे हमने 1 रखा। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 f प्लस में 44 20f प्लस 752। तो यहाँ से हमारे पास में इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 18f प्लस 18 की 44 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 792 इक्वल टू में 20f प्लस 752। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये 20 आपका इधर आएगा और 792 इधर आएगा। ठीक है, तो ये f की तरफ जाएगा। हमने इसको 20f कर दिया एंड 752 में से लेस किया 792। तो हमारे पास माइनस का 2f रह जाएगा, इधर से माइनस का 40 रह जाएगा। तो हमारे पास f की वैल्यू जो आएगी माइनस का 40 डिवाइड में माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, देन ये 20। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी यानी कि f की जो वैल्यू आई है, मिसिंग फिगर आई है 20। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग
फिगर f इक्वल टू में 20। ठीक है बच्चों, ये मैंने डायरेक्ट मेथड से करा, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपकी 20 ही आएगी। क्वेश्चन को नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो बच्चों मुझसे व्हाट्सएप पर डाउट पूछ सकता है। ठीक है।